कि जिंदगी अनमोल है, कि जिंदगी अनमोल है इसलिए पढ़ाई लिखाई भी अनमोल है। कि जिंदगी अनमोल है तो पढ़ाई लिखाई भी अनमोल है, इसलिए बच्चों पढ़ लिख कर अपना हुनर बना लो, पढ़ लिख कर अपना हुनर बना लो, क्योंकि बाकी सब दुनिया तो गोल है। ठीक है बच्चों, तो आज हम आपके लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन का वापस नया वीडियो लेकर आ रहे हैं। इस वीडियो में आप ध्यान से इनको इंटरचेंज वाले क्वेश्चनों को यानी अंतर परिवर्तन वाले क्वेश्चनों को ध्यान से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो देखो बच्चों, अक्सर हम गलती क्या करते हैं, पढ़ाई करते समय पेन और कॉपी नहीं लेते हैं। तो पेन और कॉपी साथ में उठा लीजिए और हमारे साथ में एक एक प्रश्न को हल कीजिए पेन और कॉपी उठाकर। ठीक है बच्चों, आ जाइए। तो देखो हमारे पास में पहला प्रश्न है 2 मेथिल 1 प्रोपीन से 2 मेथिल 1 प्रोपीन से 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि 2 मेथिल प्रोपीन क्या होता है। प्रोप मतलब 3 कार्बन। देखो इधर बच्चों, आप उसके बाद में कार्बन नंबर 2 पे क्या है, मेथिल है। तो बाकी वैलेंसी आप किससे पूरी करेंगे, हाइड्रोजन से। तो बाकी वैलेंसी आपने हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दी, तो ये हो गया 2 मेथिल 1 प्रोपीन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, हमें चाहिए 2 पे क्लोरो। तो 2 पे क्लोरो चाहिए तो आप क्या करेंगे, HCl से योग कराएंगे मार्कोनिक ऑफ नियम से। किससे कराएंगे, मार्कोनिक ऑफ रूल से। तो मार्कोनिक ऑफ रूल क्या कहता है कि ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक सिरा उस बहुबंधित कार्बन पे जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। तो यहाँ पे ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक सिरा क्या है, Cl-। कहाँ जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम है। तो देखो बच्चों क्या बनेगा, CH3 ऊपर आपका ऋणात्मक सिरा जुड़ गया Cl, नीचे CH3 है और ये बाबू इस पे क्या जुड़ जाएगा, धनात्मक सिरा। ठीक है बच्चों, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। नाम जरूर लिखना है इसके नीचे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिल क्लोराइड से प्रोपेनोइक अम्ल। एथिल क्लोराइड क्या होता है पहले जान लीजिए, CH3 CH2Cl, ये एथिल क्लोराइड होता है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, प्रोपेनोइक अम्ल। ओइक का मतलब होता है भैया कार्बोक्सिलिक होता है, और आप इस पे 3 कार्बन ऐड कर दें तो ये हो गया प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है बच्चों, 1 2 3 प्रोपेनोइक अम्ल। ये हमें बनाना है इससे, तो मतलब हमें कार्बन की वृद्धि भी करनी है। तो कार्बन की वृद्धि जब भी करने की बात आए तो अभिक्रिया करानी होती है KCN पोटेशियम साइनाइड से। तो आप यहाँ पे अभिक्रिया कराएंगे बच्चों KCN पोटेशियम साइनाइड से। तो जब आप पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया कराएंगे तो KCl बाहर निकलेगा -KCl। तो देखो इधर CH3 CH2CN। ठीक है, CH3 CH2CN। अब इसके बाद में आप यहाँ पे कराएंगे कंप्लीट जल अपघटन, पूर्ण हाइड्रोलाइसिस। तो देखो इधर 2H2O पूर्ण जल अपघटन। तो देखो इधर CH3 CH2। जब भी साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन होता है, साइनाइड बदलता है कार्बोक्सिलिक अम्लों में। तो यहाँ पे देखो बच्चों 2 ऑक्सीजन दिखाई दे रही है आपको, ये 2 ऑक्सीजन इस कार्बन पे ऐड होगी तो क्या हो जाएगा COO। अब यहाँ से एक H हटेगा तो क्या बनेगा COOH, साथ में बाहर निकल जाएगा आपका अमोनिया, नॉट निमोनिया। क्या बाहर निकलेगा, अमोनिया। NH3 को क्या बोलते हैं बच्चों, अमोनिया। तो हमारा क्या हो गए, प्रोपेनोइक अम्ल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्लोरोएथेन से ब्यूटेन। तो देखो जब भी जस्ट डबल कार्बन की बात करें, यहाँ पे एथेन और यहाँ पे ब्यूटेन है, जस्ट डबल कार्बन मांग रहा है। तो जस्ट डबल कार्बन वो भी एल्केन श्रृंखला के, तो हमें अप्लाई करनी होगी वुड्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बच्चों, वुड्स अभिक्रिया। तो क्लोरोएथेन क्या होता है, CH3 CH2Cl। इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम सोडियम धातु से। तो हमें क्लोरोएथेन के कितने मोल लेने होते हैं बच्चों, 2 मोल। अब यहाँ पे अभिक्रिया किसकी प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर। तो शुष्क ईथर ले लीजिए और यहाँ पे आउट क्या हो जाना है,
2NaCl, तो आपस में जुड़ गए तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस 2NaCl। तो ये हो गया भैया आपका ब्यूटेन। क्वेश्चन की डिमांड यही थी ब्यूटेन की, जो हम बना चुके हैं। अगला प्रश्न है ब्यूट 1इन से एन ब्यूटिल आयोडाइड। तो ब्यूट 1इन क्या होता है बच्चों, पहले जानो। ब्यूट मतलब 4 कार्बन। कितने कार्बन? 4 कार्बन। उसमें फर्स्ट कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड है, तो 1इन हो गया ये ब्यूट 1इन, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड। उससे आपको क्या चाहिए? एन ब्यूटिल आयोडाइड, नॉर्मल ब्यूटिल, यानी सीधी श्रृंखला में, यानी फर्स्ट कार्बन पे चाहिए आयोडीन आपको। तो सबसे पहले फर्स्ट कार्बन पे हेलोजन जोड़ेंगे, HBr का योग कराएंगे आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से, AMR, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। ठीक है बच्चों, तो ये किसकी उपस्थिति में लगता है एंटी मार्कोनिकॉफ? परोक्साइड। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे परोक्साइड ले लिया ROR। तो एंटी मार्कोनिकॉफ के अनुसार ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक सिरा उस बहुबंधित कार्बन पे जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन अधिक है। तो यहां जुड़ेगा इस कार्बन पे, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन अधिक है, और ये आपका यहां जुड़ेगा। तो बच्चों प्यारे क्या हो जाएगी संरचना? CH3 CH2 CH2 CH2Br। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे प्रतिस्थापित करेंगे, विस्थापन अभिक्रिया लगाएंगे फ्रिंकलेस्टाइन। कौन सी? फ्रिंकलेस्टाइन। तो फ्रिंकलेस्टाइन किससे लगती है? सोडियम आयोडाइड से। किसकी उपस्थिति में? ड्राई एसीटोन। तो ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में लगती है, देखो बच्चों इस प्रकार से। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 CH2I प्लस NaBr। तो ये हो गया एन ब्यूटिल आयोडाइड, जो कि हमारे क्वेश्चन की डिमांड है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल। तो 2 क्लोरोप्रोपेन क्या होता है पहले समझे बच्चों। CH3 CHCl, ये होता है 2 क्लोरोप्रोपेन। उससे प्रोपेन 1 ऑल चाहिए, तो पहले आपको यहाँ पे एल्कीन बनानी होगी। एल्कीन बनाने के लिए हमें लगानी होती है विलोपन अभिक्रिया। इससे आपको एल्कीन बनानी है तो क्या लगानी पड़ेगी? विलोपन अभिक्रिया। तो विलोपन अभिक्रिया किससे कराते हैं हम? एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH से। यस या नो बच्चों? तो यहाँ पे एल्कोहलिक KOH लेंगे, तो ये अल्फा कार्बन है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और जस्ट पास वाला होता है बीटा। तो अल्फा से तो हमेशा हेलोजन हटेगा बच्चों। अल्फा से क्या हटेगा? हेलोजन। और बीटा से हटेगा हाइड्रोजन। तो बीटा से हाइड्रोजन हटेगा, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। इस 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन जाएगा इस OH के साथ में, तो इन दोनों कार्बन के मध्य क्या क्रिएट हो जाएगा? डबल बॉन्ड। कैसे? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बाहर क्या क्या निकला बच्चों बताइए? एक तो बाहर निकला KCl, और क्या बाहर निकला? H2O। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे आप हेलोजन लाइए ताकि हम एल्कोहल वाला प्रतिस्थापन करा सकें। तो हम फर्स्ट कार्बन पर हेलोजन लाने के लिए HBr का योग कराएंगे, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से, AMR, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कब लेता है? जब आप पेरोक्साइड लोगे। पेरोक्साइड नहीं लोगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो नहीं होगा। तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक सिरा उस बहुबंधित कार्बन पे जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन अधिक है, और H+ यानी इलेक्ट्रॉन नहीं वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन संख्या कम है। तो देखो बच्चों, CH3 CH2 CH2Br। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे? इस Br का प्रतिस्थापन कराएंगे OH से। तो Br का प्रतिस्थापन OH से कराने के लिए हम अभिक्रिया कराते हैं जलीय NaOH जलीय KOH प्रतिस्थापन, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो यहाँ पे OH माइनस क्या होता है? नाभिक स्नेही होता है। OH माइनस नाभिक स्नेही क्यों है? क्योंकि ऋणात्मक आवेश है। ऋणात्मक आवेश वाली स्पीशीज क्या होती है? नाभिक स्नेही। तो यहाँ पे OH माइनस इसको हटा देगा Br को, बोले हटा, सावन की घटा। तो यहाँ से हटाया इसने, तो क्या हुआ बच्चों? CH3 CH2 CH2OH प्लस NaBr। ठीक है, तो हमारा बन गया प्रोपेन 1 ऑल। ऑल मतलब एल्कोहल। नाम जरूर लिख दिया करो ताकि कन्फ्यूजन आपका, हमारे क्वेश्चन की डिमांड हम समझ सके। प्रोपेन 1 ऑल या 1 प्रोपेनॉल। ठीक है बच्चों, साथ में क्या संयुक्त उत्पाद बाहर निकला था? NaBr। अब आगे बढ़ते हैं।
क्लोरोबेंजीन से पैरा नाइट्रोफिनोल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्लोरोबेंजीन कि क्लोरोबेंजीन क्या होता है। बेंजीन पे क्लोरो है तो इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। इसका पहले आप नाइट्रो समूह लाने के लिए नाइट्रीकरण कराएंगे सांद्र HNO3 से, और नाइट्रीकरण होता है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो नाइट्रीकरण यदि आप करा देंगे, ध्यान सामने दीजिए, तो यहाँ पे पैरा पोजीशन पे आपका होगा नाइट्रो, साथ में बाहर क्या निकल जाएगा बच्चों, H2O। अब यहाँ पे आप इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखिए। क्या ध्यान रखेंगे कि 433 केल्विन तापमान यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। यस, क्यों? क्योंकि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है, तो आप प्रतिस्थापन किससे लगाओगे, जलीय NaOH से। तो जलीय NaOH जिसका प्रतिस्थापन करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों OH प्लस NaCl। यहाँ पे नाइट्रो था तो इसको बोलेंगे पैरा नाइट्रोफिनोल। देखो पैरा पे यहाँ पे जुड़ा हुआ है पैरा नाइट्रोफिनोल। हमने बताया था ये कंडीशन ऑर्थो होती है, मेटा होती है, पैरा। याद रखने का तरीका हमने बताया था ओम फो। क्या बताया था, ओम फो। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो सबसे पहले तो हमें 2 ब्रोमोप्रोपेन संरचना बनानी है। तो CH3 CH BR CH3 ये हो गया भैया 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो बनाने के लिए सबसे पहले आप विलोपन अभिक्रिया लगाएंगे। तो विलोपन अभिक्रिया में आप अभिक्रिया कराते हैं एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH। तो उसमें क्या होता है कि अल्फ़ा और ये बीटा, तो अल्फ़ा से तो हमेशा हैलोजन हटेगा, किसके साथ में, पोटेशियम के साथ में। देखो पोटेशियम के साथ बाहर जा रहा है और इस OH के साथ में जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब हमें फर्स्ट कार्बन पे हैलोजन लाना है, तो हम क्या करेंगे, HBr का योग कराएंगे एंटी मार्कोनिकाफ से। बार बार बताते आ रहे हैं AMR एंटी मार्कोनिकाफ रूल। किसकी प्रेजेंस में, एंटी मार्कोनिकाफ किसकी प्रेजेंस में लगता है, पेरोक्साइड। तो यहाँ पे जुड़ेगा देखो बच्चों, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 Br। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम आपके लिए NCERT सॉल्यूशन के साथ में और भी नए नए वीडियो लाते रहेंगे। तो बच्चों एक बार आप कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसकी नीड है, किसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है बच्चों, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो कि हमें सर इस टॉपिक का वीडियो सेंड कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। ओके, नाइस टू मीट यू।